वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सभी लोगों ने मिलकर कोरोना का मुकाबला किया है। इस बार लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़े। दिल्ली सरकार को तीसरी लहर का डर है। दिल्ली के अस्पतालों में कम मात्रा में ऑक्सीजन थी और एकदम से 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई थी। दिल्ली के 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। देश के लिए सेकेंड वेव थी, हमारे दिल्ली के लिए तो ये चौथी वेव थी। इसका बड़ा संघर्ष और बड़े अनुशासन के साथ सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके इसका सामना किया और इस पे काबू पाने में हम लोग सफल रहे। इसमें यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स मौजूद हैं। हमारी डॉक्टर फ्रेटर्निटी ने, हमारे नर्सेज ने, पैरामेडिक स्टाफ ने, सफाई कर्मचारियों ने बहुत बढ़ चढ़ के भूमिका अदा की। कई डॉक्टर्स को मैं जानता हूं जो कई दिन तक अपने घर नहीं गए। 22 ऑक्सीजन प्लांट इनॉग्रेट किए जा रहे हैं। इनकी कंबाइंड कैपेसिटी 17 टन के करीब है। तो 22 ऑक्सीजन प्लांट, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा काम है। इसमें जितने भी लोगों का सहयोग है, सभी हॉस्पिटल्स का, HCL का, मारुति का, सभी इंजीनियर्स का, PWD का, मैं सब लोगों को आपको बधाई देता हूं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इतने कम समय में, महीने 1.5 महीने के अंदर आपने 22 प्लांट शुरू कर दिए। और इसी खबर पर हमारे एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए लाइव जुड़ रहे हैं। चिराग, जिस तरह से 9 अस्पतालों में 22 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है, साफ तौर पर केजरीवाल सरकार तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि वो इसे 5वीं लहर के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि उनका अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सबको सुनवा रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश में दूसरी लहर आई है, हमारे यहाँ चौथी लहर चली गई। देखिए, तैयार तो होना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 9 हॉस्पिटल्स में 22 प्लांट्स का उद्घाटन किया। ये कवायद अब जो है शुरू हो गई है। इसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा प्लांट्स लगेंगे, ताकि जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की आई थी। हमने देखा किस तरह से लोग जो है ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए थे। राजधानी में कई हॉस्पिटल्स में 20-20 लोग, 25-25 लोग मर गए थे। तो ऐसे में अब सरकार जो है वो एक्टिव है और ये दिख रहा है कि कई प्लांट्स का उद्घाटन किया है। लेकिन तैयार है ये तो तभी पता लगेगा जब दोबारा वेव आएगी। और दोबारा हम नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि इस तरह के हालात पैदा हो कि जब ऑक्सीजन क्राइसिस हो जाए या पेशेंट्स की हालत ऐसी हो जाए कि कहीं एडमिशन ना हो उसको, या मेडिसिन लेने जाए तो उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। ये हालत ना हो राजधानी की। ये हमने देखा किस तरह से अप्रैल और मई में ये हालत थे राजधानी में, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में जो है लोगों की मौत हुई। ऑक्सीजन नहीं थी, दूसरी तरफ मेडिसिन नहीं थी, वहीं किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं था, क्योंकि एक दिन में 30-30, 35-35 हज़ार पेशेंट्स जो है वो एडमिट हो रहे थे। और ख़ुद जो लॉकडाउन से पहले की अगर बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कुछ कहीं ना कहीं लोग जो हैं शुरुआत में 20-20, 25-25 हज़ार एडमिट हुए, और जब लॉकडाउन हो उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। यानी साफ है इसका एक ही इलाज है कि वैक्सीनेशन जो है जल्द से जल्द हो जाए पूरी। लेकिन अभी भी जो वैक्सीनेशन की जो कवायद है वो प्रॉपर राजधानी में नहीं चल रही है। और अब हालांकि अब उम्मीद यही की जानी चाहिए, जब केंद्र सरकार अब खुलकर सामने आ गई है कि वो वैक्सीनेशन हर राज्य और यूटीज़ को प्रोवाइड करेगी, तो उम्मीद यही की जानी चाहिए आने वाले 3-4 महीनों में स्थिति कुछ और बदलेगी। लेकिन पूरी तरह से तैयार हैं या किस तरह की वेव होगी, कैसा असर डालेगी, क्या वाकई जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री कह रहे थे इंग्लैंड में इसने काफ़ी सीवियर असर डाला है, तो अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पर भी ये स्थिति हो जाए तो फिर कैसे दिल्ली प्रिपेयर रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि बेड्स की संख्या बढ़ा देने से, वहाँ पर ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं करने से, वेंटिलेटर नहीं खरीदने से, तो वो तो एक तरह से कहा जाए बेईमानी होगा कि वहाँ बेड्स ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली बढ़ानी पड़ेगी, बेड्स की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी। हालांकि बढ़ाई भी है, ऐसा नहीं है नहीं बढ़ाई है, लेकिन जब इतने सारे पेशेंट्स एडमिट हो जाएंगे तो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी असर पड़ता है। और ये हमने देखा कि जिस तरह से अप्रैल और मई में नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ज़्यादा हुई कोविड की वजह से, तो इसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो यही था कि उस समय ना तो बेड्स अवेलेबल थे, संख्या बहुत ज़्यादा हो रही थी पेशेंट्स की, मेडिसिन नहीं थी,
तमाम दिक्कतें थी। तो अब ये ऑक्सीजन प्लांट्स लग रहे हैं, तो एक उम्मीद यही जगनी चाहिए कि आने वाले दिनों में स्थिति बदलेगी। और चूँकि दिल्ली यूटी है और ऐसे में यहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है जहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकता है जो लिक्विड गैस का है। तो यही रीज़न है, जो सबसे बड़ा रीज़न रहा कि ऑक्सीजन हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। और ऐसे में ना टैंकर्स हैं दिल्ली के, तो एक साल में तो कोई व्यवस्था नहीं हुई। लेकिन अब जब ये क्राइसिस आया, जब देखा सरकार ने कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसने असर डाला है, तो ऐसे में अब क्या आने वाले दिनों में रूपरेखा रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। रूपरेखा तो लगभग तैयार बता रहे हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, जिस तरह से बयान आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन आपसे एक चीज़ और समझना चाह रहे हैं, वैक्सीनेशन की आपने बात की, वैक्सीन को लेकर भी तमाम तरह के सवाल मन में उठने लगे हैं, क्योंकि वैक्सीन का जब उत्पादन शुरू हुआ था, उसका ट्रायल शुरू हुआ था, तो वो फर्स्ट वेव के दौरान हुआ था। दूसरी वेव 17 गुना ज़्यादा असरदार बताई गई, ज़्यादा तीव्र बताई गई पहली वेव के मुकाबले। अब तीसरी वेव और खतरनाक बताई जा रही है। तो क्या ये वैक्सीन तीसरी वेव के जो मरीजों को, जो कोरोना से पेशेंट होंगे, उन पर असर करेगी? और असर करेगी तो कितना करेगी? जवाब तो संतोष किसी के पास नहीं है। ये कहा जा सकता है कि ये तो असर करेगी नहीं करेगी, इसका तो कोई सेट पैरामीटर नहीं है। आपने देखा कई डॉक्टर्स भी थे, चाहे अगर बात की जाए कई डॉक्टर्स की, चाहे वो डॉक्टर्स रहे हों, के अग्रवाल, उनकी भी डेथ हुई कोविड की वजह से। तो ये सिचुएशन बनी रही। तो ये कहा जा सकता है कि ये हालात तो ऑब्वियसली कम होने वाले हैं नहीं। ऐसे में वैक्सीन एक ऑब्वियसली एक ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है, तो शायद कुछ असर दिखाए। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए कि असर होगा और इसका एक पॉजिटिव असर होगा। लोग जो है डेथ रेट कम होगा या बहुत मिनिमम होगा, क्योंकि ये भी हमने देखा कि वैक्सीन लगने से जो डेथ रेट है वो भी काफ़ी कम हुआ। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव साइन है। उम्मीद यही की जानी चाहिए, लग जानी चाहिए। उम्मीद यही की जानी चाहिए थर्ड वेव थोड़ा डिले हो, तब तक हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो जाए। लेकिन जिस तरह से अभी फ़िलहाल सिचुएशन है, नंबर ऑफ़ केसेस जो बढ़ रहे हैं, जो अभी तो कंट्रोल में है राजधानी में, लेकिन आने वाले दिनों में क्या स्वरूप रहेगा ये देखने वाली बात होगी। वैक्सीनेशन कितनी असरदार रहेगी, कितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर लेते हैं, ये सबसे अहम है। अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 3 करोड़ वैक्सीनेशन की आवश्यकता है। तो अभी तो आपको 45-50 लाख ही लगी है। तो ऐसे में जितनी जल्दी हम वैक्सीनेट कर पाएँ सभी को, ये हमारी जीत होगी। बिल्कुल, अगर जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतनी बड़ी जीत होगी हमारी। चिराग, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।